हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं हिंदी व्याकरण के थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हम लोग समझेंगे ये बनावट या रचना की दृष्टि से जो भेद होते हैं, है ना, शब्द के व्युत्पत्ति या बोले रचना या बनावट बोले, उसका भेद जो होता है वो कितने तरह के होते हैं और उसका परिभाषा भी जानेंगे। मतलब इसका निचोड़ा जानेंगे हम लोग, है ना, कि बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं और कौन कौन होते हैं और इसका परिभाषा क्या होते हैं और एग्जाम्पल क्या होते हैं। मतलब फुल कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। समझ गए बात? तो चलिए अब हम लोग थर्ड पार्ट को समझेंगे बिल्कुल ध्यान से। और शब्द विचार का ही ये पार्ट है, क्योंकि शब्द ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग। चलिए, तो ये शब्द विचार का ही पार्ट है। तो चलिए ध्यान से आप देखिएगा तो आपको बहुत बढ़िया से क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले बात करें हम व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, है कि नहीं? तो कितने भेद होते हैं सर? तो मुख्य रूप से 3 गो भेद होते हैं। एक होते हैं रूढ़, एक होते हैं क्या सर? रूढ़, और दूसरे होते हैं यौगिक, और तीसरा योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। क्या बोलेंगे? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। समझ में आ गया बात? बनावट या रचना बोलो या व्युत्पत्ति बोलो, है ना, व्युत्पत्ति बोलो, बनावट बोलो, रचना बोलो, एक ही चीज है। ठीक ना? ऐसे भी आप जानते हैं एक व्यक्ति का 2 3 4 नाम होता है, कम से कम तो 2 होता है ना। और बात किया जाए तो आपको पता ही होगा कि आपका भी कुछ नाम होगा, मेरा भी कुछ नाम होगा, है ना। स्कूल में कुछ और, घर में कुछ और, बाहर में दोस्त लोग के साथ में खेलने गए तो कुछ और, है कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग को भी नाम बहुत सारा होता है। इस तरीके से इसका भी नाम 3 दिया गया है। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट एक ही चीज है। समझ गए? एक ही का नाम चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसका भेद कितने होते हैं सर? 3 होते हैं। एक तो होते हैं रूढ़, एक होते हैं योग रूढ़, एक होते हैं यौगिक। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ होते हैं। समझ गए? चलिए, तो पहला पार्ट की परिभाषा हम लोग जानेंगे। जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले। सर जी, जिसका हम खंड करेंगे ना, उसका कोई अर्थ अगर नहीं निकलेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग रूढ़। समझ रहे हैं बात? मतलब शुद्ध चीज जिसको बोल सकते हैं हम, कि अगर हम तोड़ दें, है ना, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जिससे आप एग्जाम्पल को देखिए, समझ में आएगा आपको बढ़िया से। समझ गए परिभाषा के बारे में? जिन शब्दों को हम तोड़ेंगे, खंड करें, खंड करने का मतलब क्या होता है? तोड़ना होता है। खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले, उसे क्या कहते हैं सर? रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। चलिए, अब जैसे में एग्जाम्पल है राज। क्या है? राज। रा और प्लस जा, तोड़े नहीं इसको, तब तोड़े तो रा का मतलब क्या होता है सर? आप जानते हैं रा का मतलब? समझ रहे हैं? कोई बोलेगा कि रा, रा का मतलब क्या होता है? कुछ पता है आपको? नहीं। अच्छा, जा का मतलब क्या होता है? तो बोलेगा कि जा एक क्या है? वर्ड है, शब्द है। शब्द नहीं, सॉरी, ये क्या है? जा एक अक्षर है। क्या है? रा भी एक अक्षर है, जा भी एक अक्षर है, ये बोल सकते हैं। लेकिन इसको कह सकते हैं कि कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं ना। तो इसलिए इसको कहते हैं तोड़ दिए। तोड़ने के बाद में हमको पता चल रहा है रा और जा का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर सबको पता चल रहा है कि रा और जा का कोई अर्थ है नहीं है। इसलिए इसको हम कहेंगे रूढ़ शब्द। क्या बोलेंगे सर? रूढ़ शब्द। आगे, हाथ। हाथ जो हुआ, हा और था, हा तोड़े। समझ रहे बात? हाँ, हाँ का अर्थ होता है, लेकिन हाँ का अर्थ नहीं होता है। समझ रहे बात? हाँ के मतलब होता है, जो आप पूछ रहे हैं उसका मतलब हाँ, लेकिन हा का मतलब होता है समझ रहे बात? चलिए, तो हा का मतलब नहीं होता है और था का मतलब भी नहीं होता है, इसलिए कहेंगे इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है। समझ गए? तो यही 2 एग्जाम्पल हम लिए थे, क्योंकि ज़्यादा बोर्ड तो लंबा है नहीं, है ना। डिजिटल बोर्ड तो हमारे पास व्यवस्था है नहीं, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा ना, तो डिजिटल बोर्ड क्या कुछ भी हो सकता है कि नहीं? चलिए, तो आइए समझते हैं। और एक बात और आपको बता दें कि ये जो लिखने वाली कहानी है ना, हम पहले क्यों लिखते हैं आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो सुनिए। पहले लिखने का रीज़न साफ साफ यही है कि हमको टाइम ज़्यादा लग जाएगा अगर हम लिखेंगे तो, है ना। और लिखना पड़ता है सजा के, थोड़ा सा धीरे धीरे लिखना पड़ता है, इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं लेना है और कम समय में कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करना है। समझ रहे हैं? इसलिए हम पहले कर देते हैं, लिख करके फिर रखते हैं, बस समझाना रहे हमको। समझ गए? चलिए, अगर समझ में आपको कोई चीज़ भी नहीं आया ना, तो आपको बताना है सर यहाँ पास दिक्कत है, हम रिप्लाई करेंगे वो वीडियो को। ठीक है, चलिए आइए। तो यौगिक शब्द क्या कहते हैं सर? दूसरा पार्ट है यौगिक शब्द। तो दूसरा पार्ट यौगिक शब्द है। तो यौगिक शब्द जो है शब्दों के मेल से बने हुए हैं। आप पता है यौगिक शब्द जो है किससे बनता है? तो शब्दों के मेल से। कहता है शब्दों को मेल से बने वैसा शब्द जिनका प्रत्येक खंड सार्थक हो। देखिए, इसमें यौगिक में क्या रहेगा ना, 2 को शब्द रहेगा और उससे मिल करके कोई शब्द बनेगा।
समझ रहे हैं बात। दो गो शब्द रहेगा और उससे मिल करके कोई शब्द बनेगा, और शब्दों के अगर दोनों के अर्थ निकलेगा सही सही, सार्थक शब्द निकलेगा, तो उसे ही कहते हैं यौगिक। समझ रहे हैं, दो गो शब्द मिल करके एगो शब्द बड़ा सा बनेगा, और बड़ा सा शब्द जो है उसको फिर तोड़ेंगे हम, समझ रहे हैं, तो उसका भी अर्थ निकलना चाहिए। जैसे यहाँ पास हम तोड़े रूढ़ में तो नहीं निकल रहा अर्थ, लेकिन उसका निकलेगा। आइए दिखाते हैं आपको ध्यान से। एग्जाम्पल समझते हैं। यौगिक शब्द शब्दों के मेल से बने वैसा शब्द जिनका प्रत्येक खंड सार्थक हो। प्रत्येक खंड क्या हो, सार्थक होगा। अब सार्थक के मतलब सही सही अर्थ निकले। आपको सार्थक शब्द के बारे में हम पहला वीडियो में ही बताए थे, है ना, जाकर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, समझ गए। चलिए, जिसका सही सही अर्थ निकलता है उसे ही तो कहते हैं सार्थक शब्द, है नहीं। चलिए, जिसका मतलब कुछ होता है। आइए, तो सार्थक हो क्या बोला कि मेल से बने वैसा शब्द जिनका प्रत्येक खंड सार्थक हो, माने कि जो भी टूटेगा ना खंड उसका, वो सबका कुछ ना कुछ अर्थ होता हो, उसे ही कहते हैं सार्थक शब्द। अच्छा, जैसे राजमहल, क्या दिया गया है, राजमहल। राज बोलो या राजा बोलो, देखिए समझना थोड़ा सा। राज राजा, राजमहल, तो राजा का महल। राजमहल किसको बोलते हैं, राजा का महल को। तो राज का अर्थ यहाँ पर राजा आ रहा है। क्या आ रहा है सर, राजा आ रहा है। और महल का मतलब आप लोग जानवे करते होंगे, सुंदर सा एक बड़ा घर को महल कहते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो अब आपको पता होगा राज का मतलब समझ गए, राजा कह सकते हैं, और राजा जोड़ महल, माने कि राजा का महल। राजमहल किसको बोलते हैं, तो राजा का महल का, है ना। चलिए, आगे एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, विद्यालय, हिमालय, क्या दिया गया है, हिमालय। तो हिम का आलय, माने कि हिम का मतलब बर्फ, आलय के मतलब घर, यानी बर्फ का घर। समझ रहे हैं बात। हिम जोड़ आलय मतलब बर्फ का घर। आलय के मतलब क्या होता है सर, घर होता है। समझ रहे हैं। आगे विद्यालय, विद्या मतलब ज्ञान, और आलय माने घर, ज्ञान का घर। समझ रहे हैं। अब देखिए, टूट रहा है अलग अलग, सबका अर्थ तो सही सही निकल रहा है। विद्या का मतलब ज्ञान, आप देख रहे हैं विद्या का मतलब क्या होता है, ज्ञान, और आलय का मतलब घर होता है। सही अर्थ समझ में आ रहा है ना आपको। तो यही चीज को कहते हैं योग। एक बड़ा सा शब्द आपको दिया जाएगा, उसको तोड़ेंगे, और तोड़ करके अगर सही सही दोनों का अर्थ निकल जाए, दो गो टूटे, चार गो टूटे, तीन गो टूटे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तोड़ला के बाद में अगर उसका सही सही अर्थ निकलेगा तो उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। समझ गए बात। चलिए, आइए समझते हैं आगे योग रूढ़। क्या समझते हैं सर, योग रूढ़। ऐसे शब्द, ऐसे यौगिक शब्द हैं जो अपने समान या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करें। मतलब देखिए, कोई जो अभी मान लीजिए फिलहाल हम हैं, तो हमारा नाम अभी प्रशांत कुमार है। सपोज डेट हम पढ़ाते पढ़ाते बाई चांस, ऐसा तो शायद देखते हैं होगा या नहीं होगा वो तो अलग बात है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है ना, मतलब पढ़ाते पढ़ाते हम एक बड़ा फेमस टीचर बन गए। सपोज डेट अभी बने नहीं, लेकिन बन गए हैं, ठीक है। तो बन गए तो हमारा नाम क्या होगा, प्रशांत सर। क्या होगा सर, प्रशांत। यही चीज को समझना है। तो यहाँ पास विशेष अर्थ मतलब कि पहले वाली जो चीज थी ना, उससे कुछ अलग अर्थ निकल जाए, अलग नाम हो जाए, उसको कहते हैं, मतलब वो चीज को छोड़ करके दूसरा कोई सुंदर सा नाम मिल जाए ना, तो उसको कहते हैं योग रूढ़। आई समझ में, आपको नहीं आया तो समझिए, एग्जाम्पल से आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। क्या बोला कि ऐसे यौगिक शब्द ही रहेगा, ठीक है, जो तोड़ तोड़ करके आ रहा है, ठीक। वैसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को, जो पहले से उसका अर्थ था, है ना, पहले से उसका जो अर्थ निकल रहा था, शब्द था, उसको छोड़ देना है, और उसके बाद में क्या कहता है, विशेष अर्थ को ग्रहण करता है। विशेष माने बढ़िया, समझ रहे हैं, कुछ विशेष। आप जानते हैं ना विशेष क्या होता है, विशेष गुण ये लड़का में क्या है, विशेष गुण ये महल में क्या है, लोग कुछ भी बताता है, जो रहता है वो बताता है ना। चलिए, आइए, अर्थ क्या कहता है, विशेष अर्थ को ग्रहण करता है साधारण अर्थ को छोड़ करके, है ना। तो चलिए देखते हैं लंबोदर। लंबोदर, लंबा उदर जिसको बोलते हैं। लंबोदर आप जानते होंगे गणेश जी को कहते हैं, गणेश भगवान को, है ना। गणेश भगवान को आप देखिएगा, उसका पेट जो है आगे निकला हुआ रहता है। लंबा उदर मैंने पेट उसका, उनका जो है क्या है, लंबा है, उसी को कहते हैं लंबोदर। क्या कहते हैं सर, लंबोदर कहते हैं। गणेश जी इसको क्या कहते हैं, जिनको, गणेश जी। लंबोदर आप जानते हैं ना, गणेश भगवान को, जिनका सवारी क्या है, चूहा मूस, है ना। चलिए, आइए, उसके बाद में है पंकज। पंकज का मतलब होता है सर कमल। क्या होता है, कमल। समझ रहे हैं। आगे होता है गिरिधर, जिसको श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिनको, है ना, उन्हीं को कहा जाता है गिरिधर। गिरिधर श्री कृष्ण भगवान को, है ना। और वीणा पाणी, ये इनका नाम कौन नहीं जानता है, जिनको कहते हैं साक्षात सरस्वती। क्या कहते हैं, सरस्वती। इन्हीं का नाम है वीणा पाणी। समझ रहे हैं, हाथ में जिनका वीणा रहता है,
समझ रहे हैं? वीणा का मतलब वही बिना और पानी का मतलब हाँ, समझ गए बात? तो चलिए, अगर ये जो पार्ट है तीसरा पार्ट अगर आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, सॉरी वहाँ 2 पार्ट लिखा गया है, तीसरा पार्ट है ये, ठीक है? क्या पार्ट है सर? तीसरा पार्ट है ये। चलिए, तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जा करके खोज करके पढ़ना है आपको। सब चीज़ का आपको मिलेगा वीडियो, समझ रहे हैं? चलिए।